नमस्कार, मैं हूं नीरज प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं लाइव झारखंड। देवघर एयरपोर्ट में कथित तौर पर जबरन घुसने और विमान उड़ाने का दबाव बनाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी को बड़ी राहत दी है। अदालत ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने उनके खिलाफ झारखंड सीआईडी की तरफ से की जा रही जांच को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। अपने कमेंट में यानी कि अपनी टिप्पणी में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर इस मामले में कोई केस बनता भी है तो वह यह है कि एयरक्राफ्ट के तहत बनता है। इस एक्ट का मामला केंद्र सरकार के तहत आने वाले डीजीसीए को देखना होता है। इसमें राज्य सरकार की सीआईडी का कोई काम नहीं है। बीते 13 मार्च 2023 को झारखंड हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई थी। वहां जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने कुंदा थाने में दर्ज एफआईआर को निरस्त यानी डिसमिस कर दिया था। ऐसा करने से देवघर एयरपोर्ट के मामले में सांसद निशिकांत दुबे, उनके 2 बेटे और सांसद मनोज तिवारी समेत भाजपा के नेता कपिल मिश्रा और अन्य 9 लोगों को राहत मिल गई थी। झारखंड हाईकोर्ट ने उस समय अपनी टिप्पणी में कहा था कि पुलिस की कार्रवाई दुर्भावनाओं से भरी है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि मामला पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है। सांसदों पर केस दर्ज करने से पहले सक्षम अथॉरिटी से अनुमति भी नहीं ली गई। इसके बाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार। यहां आज अदालत ने यह फैसला सुनाया है कि उन दोनों के खिलाफ यानी कि मनोज तिवारी और निशिकांत दुबे के खिलाफ कोई केस बनता ही नहीं है अगर सीआईडी की जांच के आधार पर यह कहा जाए तो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि देवघर एयरपोर्ट में कथित तौर पर जबरन घुसने और विमान उड़ाने का दबाव बनाने के मामले में झारखंड पुलिस के पास उपलब्ध सामग्री जो है वो उसे डीजीसीए को दे सकती है और अगर डीजीसीए चाहे तो इसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है या उसके आधार पर कार्रवाई हो सकती है। एफआईआर में आईपीसी की धारा 336 जो कि दूसरों के जीवन को खतरे में डालने से संबंधित है और धारा 441 जो कि किसी परिसर में जबरन प्रवेश करने से संबंधित है, उससे जुड़ा बताया गया था। सुनवाई के दौरान जज इससे सहमत नहीं हुए। बेंच ने कहा था कि इसमें दूसरों के जीवन को खतरे में डालने का मामला है ही कहां, नहीं जबरन प्रवेश का मामला है। वह सिर्फ उड़ान भरने की इजाजत मांग रहे थे। उनका इरादा कोई अपराध करने का भी नहीं था। देवघर एयरपोर्ट मामले में तब जिस वक्त ये मामला हुआ था उस वक्त सांसद निशिकांत दुबे ने हेमंत सोरेन पर निशाना साधा था। अपने एक्स अकाउंट पर उन्होंने लिखा कि पीड़ित परिवार से हम मिलने गए तो आप इतना बौखला गए कि पेड सिस्टम से हमें गाली दिलवानी पड़ी। झारखंड के इस्लामीकरण से त्रस्त परिवार के इंसाफ की लड़ाई केस मुकदमे से बंद नहीं होगी। इसके बाद सांसद की शिकायत पर नॉर्थ एवेन्यू थाने में दर्ज 0 एफआईआर पर उन्होंने कहा कि देवघर पुलिस ने उनके 2 बेटों को गाली दी है और डीसी के कहने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई है। वहीं एक अन्य ट्वीट में सांसद निशिकांत दुबे ने लिखा था कि वे एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्हें अंदर जाने का अधिकार है। इस पर देवघर के डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने रिट्वीट करके यह सवाल किया कि वे कब बने हैं। आपके चेयरमैन बनने की ऐसी कोई जानकारी मुझे नहीं है। क्या आपको और आपके बेटों को एटीसी के अंदर जाने की अनुमति है? इसके बाद सांसद ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया था। आपको बता दें कि 31 अगस्त साल 2024 को सांसद निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा और अन्य भाजपा के नेता और कार्यकर्ता देवघर से दुमका गए थे। ये सभी दुमका में पेट्रोल अटैक से मारी गई एक नाबालिग के पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे। दरअसल दुमका में 23 अगस्त को एक नाबालिग लड़की को पड़ोस में ही रहने वाले शाहरुख हुसैन ने घर में ही पेट्रोल डालकर जला दिया था। रांची के रिम्स में उसका इलाज चला और आखिरकार 28 अगस्त को उसकी मृत्यु हो गई थी। और उसी वक्त उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए देवघर के सांसद निशिकांत दुबे और भाजपा के एक और सांसद मनोज तिवारी समेत कपिल मिश्रा और अन्य नेता जो भाजपा के हैं वो पीड़ित परिवार से मिलने के लिए देवघर से दुमका जा रहे थे और उसी क्रम में ये मामला बना था। और उसके बाद झारखंड सरकार और केंद्र सरकार के बीच काफी तनातनी का माहौल हो गया था। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि इस मामले में निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। आप देखते रहें लाइव झारखंड। झारखंड और बिहार समेत देश और दुनिया की और भी खबरें हम लेकर होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शुक्रिया।